लाहौर में ज़मान पाक मुल्क भर की सियासत का मरकज बन गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास इस वक्त जारी है। फवाद चौधरी, आज़म स्वाति, सिब्तैन खान समेत दीगर रहनुमा मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए भी शरीक हैं। इजलास में असम्बलियों की तहलील और आइंदा आम इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप पर मुशावरत की जा रही है। शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई के हवाले से भी हतमी हिकमत अमली पर बातचीत जारी है। मुस्लिम नून के मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली से राब्तों पर भी मुशावरत की गई है। जाबिर वक्कास हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट सामने आ रही हैं इजलास की? देखिए, इस वक्त तो जो सियासी सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि लाहौर का मौसम जितना सर्द होता जा रहा है उसी तरह सियासी पारा जो है वो हाई होता जा रहा है। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि सबसे जो अहम जो आज डेवलपमेंट है वो ये है कि अभी जो इजलास जारी है अंदर ज़मान पार्क में, इमरान खान साहब ने रहनुमाओं को इस बात का ये बता दिया है कि उन्होंने सदर पाकिस्तान को ये कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इत्तेमाद का वोट लेंगे उनकी हिदायत पर। और इस हवाले से मूव जो है वो कर दी गई है, एक सियासी मूव है, उनकी जानिब से प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है ताकि जो जैसे ही पंजाब असम्बली की तहलील होने का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है और निगरान हुकूमत आती है और उसके बाद फिर KP हुकूमत, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले सिब्तैन खान साहब अंदर से होकर आए हैं तो उन्होंने ये बताया है कि जैसे पंजाब असम्बली की तहलील होने का प्रोसेस मुकम्मल होता है उसी तरह ही उसके बाद KP असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद पंजाब असम्बली जो है इसके ऊपर जो निगरान सेटअप का मामला है वो भी ज़ेर बहस रहा है। अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, इसके ऊपर मुशावरत जारी है, आइनी कमेटी बनाई जा रही है। और अगर आइनी कमेटी बनाने के बाद और उसमें दोनों तरफ से नाम आते हैं, हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से, तो उसमें कोई नाम फाइनल नहीं होता तो फिर उसके बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास जाता है कि वो किसको निगरान सेटअप में लाते हैं। लेकिन इस हवाले से ये बात कंफर्म की जा रही है कि जो नाम है उनके ऊपर शायद जो कमेटी बनाई जाएगी, आइनी कमेटी, उसके ही ज़रिए फ़ाइनल हो जाएगा। और इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो इसी बात पर मुनसर की जा रही हैं कि पंजाब असम्बली को जो इलेक्शन है उसके बाद KP असम्बली को फौरी तहलील किया जाए ताकि जो डेट्स हैं वो एक जैसी ही रहें इनके इलेक्शन की। और ख़ास तौर पर फिर उसके बाद जो बिल्ड किया जा रहा है प्रेशर वो कौमी असम्बली में किया जा रहा है। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ शेख रशीद साहब ने भी ये कहा था कि पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे और वहाँ पर जाकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, तो लगता यूँ है कि PTI जो है वो मरकज़ में जाकर से आप आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।